नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोंका, टांग, ठेठ आदि। ये सभी देशज शब्द है। और खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की देशज शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की ये देशज शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलते हुए देशज शब्द कहलाते हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, चिड़िया, टा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ढुमरी, जूता, पगड़ी, खिचड़ी, फुनगी, कलाई, लोटा, डिबिया इत्यादि देशज शब्द होता है। उसके बाद से हम लोग विदेशज शब्द देख लेंगे। लालटेन। लालटेन किस किस शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो ये लालटेन जो है ना, ये विदेशज शब्द से आता है। कह रहा है कि लालटेन शब्द अंग्रेजी भाषा के लेन टर्न से बना है। यह विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है और विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में आए शब्दों की विदेशी भाषा कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहा है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा से संबंधित है? तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा से संबंधित है? तो ये पैगंबर। पैगंबर जो शब्द है ना, ये तुर्की भाषा से संबंधित है। पैगम, चेचक, बारूद, तुर्की, ये सभी किस भाषा से? ये तुर्की भाषा से संबंधित है। दरोगा, बीबी, कुल्ली, चाकू, ये तुर्की भाषा से बेगम, चेचक, बारूद, ये तुर्की भाषा से संबंधित है। दरोगा, बीबी, कुल्ली, चाकू इत्यादि तुर्की भाषा से संबंधित है। और पैगंबर, नमाज, रोजा इत्यादि धार्मिक शब्द अरबी से फारसी के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद से जो छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो ये शंकर शब्द का उदाहरण है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो शंकर शब्द से उदाहरण है। छायादार शब्द शंकर शब्द का उदाहरण है। यदि हिंदी के शब्द छाया और फारसी के शब्द दार से मिलकर बना है। दो भिन्न भाषाओं के भिन्न अर्थ वाले शब्दों को मिलाने से बने यौगिक शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अनुकरणात्मक शब्द है। अनुकरणात्मक शब्द कौन सा है? तो खड़, 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 यह अनुकरणात्मक शब्द है। भोलानाथ तिवारी देशज शब्दों के दो वर्गों में रखते हैं, एक अज्ञात व्युत्पत्ति और अनुकरणात्मक। जो शब्द तत्सम तद्भव विदेशी नहीं है वह अनुकरणात्मक आधार पर बनाए गए हैं। इन वर्गों के अधिकांश शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं, जैसे खंड, खड़, भड़, खट, धम, हड़, धड़ और चट, भो, फटिया और टटराना, ये शब्द देशज शब्दों से संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।